आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ असासिनेशन क्लासरूम मूवी को। इस मूवी में एक एलियन टीचर बच्चों को पढ़ाता है और उन बच्चों का मिशन होता है उस टीचर को मारना, और अगर बच्चे नहीं कर पाए तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। तो वीडियो को शुरू करने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि मून पर धमाका होता है जिससे मून का 70% हिस्सा डिस्ट्रॉय हो जाता है। जिसके बाद हम जापानीज मिलिट्री को देखते हैं जो एक मिस्टीरियस क्रीचर पर अटैक प्लान कर रही होती है, पर उनको खबर आती है कि एक ऑक्टोपस जैसा क्रीचर ने सभी को मार दिया है और उसी ने मून को भी तबाह किया है और अब वो धरती को तबाह करने आ रहा है। जिसके बाद हम एक जूनियर हाई स्कूल को देखते हैं जिसमें 3rd ईयर के स्टूडेंट्स को एक अलग क्लास में भेजा जा रहा होता है जिसका नाम होता है क्लास 3E, जिनको अलग पढ़ाई करनी है और उनका पढ़ाई का एरिया भी मेन स्कूल से 1 किलोमीटर दूर होगा। वहाँ पर वही इमोजी फेस वाला एलियन मॉन्स्टर होता है जो अब उनका 1 साल के लिए टीचर रहेगा। तदाओमी कुरोसावा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का रिप्रेजेंटेटिव होता है, वो बताता है कि इस मॉन्स्टर की स्पीड बहुत ज्यादा है। वो बताता है कि इसने गवर्नमेंट के साथ एक एग्रीमेंट किया है क्लास 3 को पढ़ाने का, जिसमें तुम्हें इस टीचर को 1 साल के अंदर मारना होगा और अगर तुम ये करने में नाकामयाब रहे तो ये धरती को तबाह कर देगा। वो सभी स्टूडेंट्स को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से लाए हुए हथियार भी देता है जो इंसानों के लिए तो खतरनाक नहीं है, पर इससे इस मॉन्स्टर को मारा जा सकता है। जाने से पहले कुरोसावा उन्हें बताता है कि मॉन्स्टर को सबसे पहले मारने वाले को 10 बिलियन येन मिलेंगे, जिससे सारे स्टूडेंट्स मोटिवेटेड हो जाते हैं। स्टूडेंट्स को असिस्ट करने के लिए एक हाईली ट्रेंड असासिन अरीना भी उनके साथ होती है जो उस येलो क्रीचर को मारने में नाकामयाब रहती है, जिसके बाद से अब वो उनकी इंग्लिश टीचर रहेगी। इसके बाद ऑफिशियली उस क्लास का नाम असासिनेशन क्लासरूम रख दिया जाता है। जिसके बाद हम मेन कैरेक्टर नेगिसा को देखते हैं जो कि एक साई पर्सनालिटी होने के बावजूद बड़ा ही ऑब्जर्वेंट लड़का होता है। वो अपने टीचर को ध्यान से ऑब्जर्व करता है कि उसका मोटिव क्या है और वो यहाँ क्यों आया है। वो ये सब अपने नोट्स में लिखता रहता है। येलो क्रीचर को सबसे पहले मारने का अटेम्प्ट किया जाता है। नेगिसा एक स्टूडेंट के ऊपर बम लगाकर येलो क्रीचर को हक करने के लिए भेजता है और उसका दोस्त बम को डेटोनेट करता है जिसमें वो स्टूडेंट मारा जाता है, लेकिन वो एलियन टीचर हमले को डॉज कर देता है। इस फेल अटेम्प्ट से टीचर को बहुत गुस्सा आता है और वो सभी स्टूडेंट्स को धमकी देता है कि अगर फिर से तुमने ऐसी कोई हरकत की तो मैं तुम्हें और तुम्हारे खानदान वालों को मार डालूंगा। क्योंकि इस टीचर को मारा नहीं जा सकता, सब इस टीचर का नाम कुरो सेंसेई रखते हैं। टारगेट होने के बावजूद कुरो सेंसेई क्लास 3E स्टूडेंट्स के साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है। जिसके बाद हम करामा अकाबे को देखते हैं जो पहले क्लास A का स्टूडेंट था, जिस क्लास 3E के बच्चे को बुली करने की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। अब वो क्लास 3E को ज्वाइन करता है और पहली बार में ही कुरो सेंसेई को चौंका देता है। करामा बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड में रहता है और वो खुद को बहुत समझदार समझता है। उसके एटीट्यूड को सही करने के लिए कुरो सेंसेई कई चीजें करता है। एक दिन स्कूल के बाद करामा और नेगिसा कुरो सेंसेई को मिलते हैं और उनसे बोलते हैं कि क्या वो अपनी जान खतरे में डालेंगे अपने किसी स्टूडेंट्स को बचाने के लिए। जिसके बाद करामा कुरो सेंसेई को गोली मारते हुए खाई से कूद जाता है। कुरो सेंसेई के टेंटिकल्स बड़े ही इलास्टिक होते हैं जिससे वो करामा को बचा लेता है। फिर भी करामा बोलता है कि मैं तुम्हें एक दिन जरूर मार दूंगा। करामा का प्लान फेल होने के बाद मिलिट्री ऑफ ट्रांसफर स्टूडेंट को क्लास में भेजने का तय करती है। ये स्टूडेंट एक AI होती है रित्सु नाम की, जो कि एक बॉक्स में रहती है जिसके पास मिलिट्री के बहुत सारे एडवांस वेपन होते हैं और उसका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, कुरो सेंसेई को मारना। वो क्लास में बैठकर पूरे टाइम कुरो सेंसेई पर हमला करती रहती है। कुरो सेंसेई आसानी से सभी बुलेट्स को डॉज कर देता है और क्लास को पढ़ाता भी रहता है। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चों को गोलियां उठानी पड़ती है, जिससे परेशान होकर बाकी स्टूडेंट्स डक टेप और चैन से रित्सु को बांध देते हैं। जिसके बाद कुरो सेंसेई रित्सु से मिलते हैं और उसे बाकी स्टूडेंट से घुलने मिलने के लिए कुछ एडवाइस देते हैं। जिसके बाद अगले दिन से रित्सु कुछ एक्सप्रेशन दिखाकर सभी स्टूडेंट से बात करती है। वो एक फोन ऐप भी बनाती है जिससे वो बाकी स्टूडेंट से घुल मिल सके। जिसके बाद हम क्लास में एक एटॉनी नाम की स्टूडेंट्स को आता हुआ देखते हैं। वो कुरो सेंसेई को क्लास के बाद एक डुअल बैटल के लिए चैलेंज करता है। क्लास खत्म होने के बाद वो दिखाता है कि उसके पास भी कुरो सेंसेई की तरह सर पर टेंटिकल्स हैं। कुरो सेंसेई को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो पूछता है कि तुम्हें टेंटिकल्स कहाँ से मिले। जिसके बाद दोनों लड़ने लगते हैं। इटोनी कुरो सेंसेई पर भारी पड़ता रहता है और उन्हें मारने वाला होता है। जिसके बाद कुरो सेंसेई उसके ही हथियार का यूज करके एटॉनी को हरा देता है। जिसके बाद एटॉनी को एक सफेद कपड़े पहना आदमी उठाकर वहाँ से लेकर चले जाता है। जिसके बाद एक स्टूडेंट आकर कुरो सेंसेई से पूछता है कि तुम हमें क्यों पढ़ा रहे हो। कुरो सेंसेई बताता है कि वो ये किसी से वादा पूरा करने के लिए कर रहा है। कुरोसावा की जगह टाकाओवा नाम का एक आदमी ले लेता है क्योंकि कुरोसावा क्लासरूम में कोई प्रोग्रेस नहीं कर पा रहा था। पहले तो टाकाओवा सबको बहुत मोटिवेट करता है। वो बड़ा ही चेयरफुल टाइप आदमी होता है। उसका सभी स्टूडेंट से अच्छा बॉन्ड बन जाता है, पर एरिना उसके बारे में रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि टाकाओवा असल में बहुत वायलेंट आदमी है। उसकी वायलेंट गिरी हमको देखने को मिलती है जब वो पहले स्टूडेंट को फिजिकली
मेंटली अब्यूज करता है, जिसके बाद वो एक स्टूडेंट को मारने जा रहा होता है। तभी कुरोसावा आकर उसे रोकता है। दोनों लड़ते हैं, जिसके बाद टाकाओवा कुरोसावा को चैलेंज करता है। कुरोसावा नेगिसा को चुनता है। टाकाओवा से लड़ने के लिए नेगिसा बड़े अजीब तरीके से टाकाओवा को हरा देता है, जिसके बाद टाकाओवा को बेशर्मी से वहाँ से जाना पड़ता है। अगले दिन ओकुडा नाम की एक स्टूडेंट कुरोसेंसेई को जहर दे देती है, जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, जिससे मरने की जगह कुरोसेंसेई के सेल रीस्टिमुलेट हो जाते हैं और उसकी ताकत बढ़ जाती है। जिसके बाद कुरोसेंसेई फिर से पढ़ाना शुरू करता है। एक स्टूडेंट खड़े होकर उसे पूछता है कि अगर हम 10 बिलियन येन तुमको मार के पा सकते हैं तो हम पढ़ाई क्यों करें। जिसके बाद कुरोसेंसेई सबको बाहर लेकर आता है और उन्हें बताता है कि एक असासिन को हमेशा अपने पास बैकअप प्लान रखना चाहिए, जिस पर वो भरोसा कर सके। अगर यहाँ तुम मुझे नहीं मार पाए, तुम्हारी ये टेक्निक्स कहीं न कहीं तुम्हें काम आएंगी। जिसके बाद कुरोसेंसेई अपनी निंजा टेक्निक्स दिखाता है, जिसमें वो मिलिट्री के वेपन्स को स्पेस से उखाड़ लाता है और वो बताता है कि मुझे मारने के लिए तुम्हें अपनी पूरी जान लगानी होगी। फाइनल एग्जाम आने वाला होता है और कुरोसेंसेई बच्चों को मोटिवेट करने के लिए कहते हैं कि जो कोई भी 5 बच्चे टॉप करेंगे उन्हें मैं अपनी टेंटिकल्स काटने का मौका दूंगा, जिससे मेरी स्पीड स्लो हो जाएगी और मुझे मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। जिसके बाद अपनी सुपर स्पीड का इस्तेमाल करते हुए कुरोसेंसेई स्टूडेंट्स को पूरी दुनिया घुमाते हैं पढ़ाई का फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस दिलाने के लिए। फाइनल रिजल्ट अनाउंस होते हैं। नाकामुरा, अकुदा और करामा हाईएस्ट स्कोर करे थे मैथ, साइंस और इंग्लिश में। इसके अलावा 3 और स्टूडेंट्स इकोनॉमिक्स में हाईएस्ट स्कोर करे थे। जिसके बाद 6 लोगों को चुना जाता है टेंटिकल्स काटने के लिए। एक और स्टूडेंट प्लान बनाती है कि हमें ये काम समर हॉलिडे में करना चाहिए। जिसके बाद स्टूडेंट तैयारी करते हैं कि एग्जीक्यूशन बिल्कुल सही जाए। एग्जीक्यूशन डे आता है और स्टूडेंट्स कुरोसेंसेई को अरीना में बांध देते हैं। और कमाल की बात तो यह है कि नेगिसा कुरोसेंसेई की कमजोरी पता लगाने में कामयाब रहता है। कुरोसेंसेई की कमजोरी होती है पानी। जिसके बाद स्टूडेंट्स अरीना को वाटर पार्क में बदल देते हैं। आखिर में 2 स्टूडेंट्स कुरोसेंसेई के ऊपर गोली चलाते हैं, जिससे वो फट जाता है। हालांकि सब साफ होने के बाद हमें पता चलता है कि कुरोसेंसेई ने खुद को बॉल में बदल लिया है, जो कि उसका आखिरी फॉर्म होता है खुद को मरने से बचाने के लिए। तभी वहाँ पर टाकाओवा आता है। वो बताता है कि उसने स्टूडेंट्स को जहर दे दिया है। वो एंटीडोट के बदले कुरोसेंसेई को मांगता है। नेगिसा और कारामा साथ में कुरोसेंसेई को लेकर भाग जाते हैं और बाकी स्टूडेंट्स पाइजन स्टूडेंट्स के लिए ये इलाज ढूंढ रहे होते हैं। टाकाओवा के साथ ओटोनी भी होता है, जो उनका पीछा करती है। वो लोग एक बीम पर चढ़े होते हैं और ओटोनी उन पर भारी पड़ रहा होता है कि तभी पानी गिरने लगता है, जिससे ओटोनी के टेंटिकल्स कमजोर हो जाते हैं और नेगिसा उसके टेंटिकल्स को काट देता है। तभी उन्हें पता चलता है कि टाकाओवा ने एक स्टूडेंट्स को किडनैप कर लिया है और उसे मारने की धमकी दे रहा है। इसके बाद नेगिसा एक फेक बॉल के साथ टाकाओवा को बेवकूफ बनाने में कामयाब रहता है। जिसके बाद स्टूडेंट्स टाकाओवा को और उसके साथ मिले हुए लोगों को सजा देते हैं। मूवी के आखिर में कुरोसेंसेई को मिलिट्री फैसिलिटी ले जाया जाता है और सबके सामने उसे मार दिया जाता है। मरने से पहले कुरोसेंसेई अपने आखिरी शब्द कहता है। वो कहता है कि उसके स्टूडेंट्स ने पूरे साल बहुत अच्छा प्रोग्रेस की दिखाया है, पर कुरोसेंसेई को मारना इतना आसान नहीं है। कुरोसेंसेई वहाँ से बचकर निकल आया होता है। सभी स्टूडेंट्स को ये पता चलता है और इस बार फिर से 1 साल के लिए कुरोसेंसेई क्लास 3 को पढ़ाएगा और फिर से क्लास 3 हो जाएगी असासिनेशन क्लासरूम। और हमारी मूवी यहीं पर खत्म होती है।